हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज का 13 डे और आज हम जावा का एक नया प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट टू इंटीजर नंबर्स, जॉइन देम टू फॉर्म अ सिंगल नंबर। सो क्वेश्चन हमको बोला गया है कि हमें दो इंटीजर नंबर को इनपुट लेना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दो नंबर्स हमारे हैं 134 और 96। उसके बाद हमें उन दोनों नंबर को ज्वाइन करना है और उसे प्रिंट करवाना है। सो यहाँ पे प्रिंट किया गया है। दोनों को ज्वाइन करने के बाद आउटपुट में हमारा आउटपुट क्या है, हमारा 13496। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि हमें प्रोग्राम में करना क्या है। ठीक है, तो चलो फिर प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। सो यहाँ पे मैंने एक नंबर्स नाम का क्लास बना लिया। अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। सो उससे पहले आप पहले समझ लो कि हम इस प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पे हमें दो इंटीजर नंबर्स लेने हैं, राइट। तो इसे ज्वाइन करने के लिए हम सबसे पहले इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग को जब हम ऐड करते हैं, मान लो हमारा दो स्ट्रिंग है ए और बी, ठीक है, दो स्ट्रिंग है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, लाइक ए प्लस बी अगर करेंगे हम, तो हमारा जो आउटपुट में आएगा वो ए बी हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम 134 और 96 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे, यानी 134 एक स्ट्रिंग हो गया, 96 भी हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा 13496 और ये भी एक स्ट्रिंग होगा। ओके, तो इसलिए हम इन दोनों इंटीजर्स को सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। सो क्योंकि हमें इंटीजर में इनपुट लेना है दो नंबर्स को, तो इंट डेटा टाइप का दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट ए और बी। ठीक है, अब हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का तीन वेरिएबल बनाएंगे। पहला एस, जिसके अंदर हम दोनों नंबर्स को ज्वाइन करके स्टोर करेंगे। दूसरा एस ए, जिसके अंदर हम ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे। दूसरा एस बी, जिसके अंदर हम बी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे। ओके, ये हो गया। अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि हम ए और बी के अंदर इनपुट ले सके। अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं कि एंटर टू नंबर्स। सो अब हम ए और बी के अंदर इनपुट लेने के लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो अब हम हमारे इंटीजर्स ए और बी को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए एक फंक्शन है, दैट इज इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में हम अपना वेरिएबल देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा वेरिएबल ए और बी है, तो यहाँ पे ए डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, हम ए को किसके अंदर स्टोर करेंगे कन्वर्ट करके, ए को हम स्टोर करेंगे एस ए के अंदर। तो एस ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीजर टू स्ट्रिंग। कौन से वेरिएबल को कन्वर्ट करना है हमें, ए को, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ए। ठीक है, एस बी के अंदर हम लिखेंगे सेम फंक्शन, क्योंकि हमें इंटीजर से स्ट्रिंग में जाना है, टू स्ट्रिंग ब्रैकेट में बी। सो हमने दोनों इंटीजर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें सिंपली इन्हें दोनों को ऐड करना है ताकि ये दोनों ज्वाइन हो जाए। किसके अंदर स्टोर करेंगे हम, एस के अंदर। एस के अंदर क्या लिखेंगे, एस ए प्लस एस बी, और हम इसको प्रिंट करवा देंगे। सो हमने हमारे नंबर को ज्वाइन करके प्रिंट कर दिया और इसी के साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो हुआ खत्म। सो अब देखो, मान लेते हैं हमने यहाँ पे दो नंबर्स इंटीजर डेटा टाइप में इनपुट किया, 92 और 83। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हमने। यहाँ पे एस ए के अंदर स्टोर होगा 92 का स्ट्रिंग डेटा टाइप, यानी ये। ठीक है, और एस बी के अंदर स्टोर होगा 83 का स्ट्रिंग डेटा टाइप, यानी ये स्टोर हो गया। फिर एस के अंदर स्टोर होगा ये दोनों प्लस। अब स्ट्रिंग जब ऐड होते हैं तो वो सिंपली एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी वही होगा 92 प्लस 83, यानी 9283 हो जाएगा, राइट। और फिर एंड में यही प्रिंट हो जाएगा इसके यहाँ पे। बस यही था हमारा प्रोग्राम। सो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर प्रोग्राम समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही कोडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।